तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान जाने की फिराक में था मुर्तजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है और देवबंद से भी उसके तार जुड़े हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान जाने की फिराक में था मुर्तजा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और देवबंद से भी मुर्तजा के तार जुड़े हैं। 31 मार्च तक देवबंद में ही था मुर्तजा और देवबंद से गोरखपुर गया था, वहीं उसने हथियार खरीदा और इसके बाद इस घटना को उसने अंजाम दिया था। तो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाला मुर्तजा पाकिस्तान जाने की फिराक में था और देवबंद से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। निखिल, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान जाना चाह रहा था मुर्तजा और उससे पहले ही यह घटना हुई, क्योंकि एटीएस उनके घर पर पहुंची थी और उसके बाद उसने गोरखनाथ मंदिर में इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें इस वक्त मुर्तजा के बारे में आ रही हैं। सबसे पहली बात यह कि वो पाकिस्तान जाना चाहता था नेपाल के रास्ते, लिहाजा वो नेपाल के कई लोगों के संपर्क में था। दूसरा जो है वो देवबंद गया था, वहाँ पर वो 31 मार्च तक था। उसकी मुलाकात वहाँ पर उसके कुछ साथियों के साथ हुई थी, जिससे उसकी मुलाकात हुई थी उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो मुर्तजा के बारे में मिल रही है, उसके 4 बैंक खातों का जानकारी एटीएस को पूरी तरह से मिल गई है। एटीएस उस पर काम कर रही है कि इस पर पैसा कहां से आया और कहां से ट्रांसफर किया गया। तो लगातार जो एटीएस की निगरानी है वो बढ़ती जा रही है, खास करके मुर्तजा के मामले में। मुर्तजा से पूछताछ लगातार एटीएस जो सेंटर है वहां पर कर रहे हैं और जिस तरह से अधिकारी भी इस बात के साफ संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ी जो है साजिश, बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो मुर्तजा रच रहा था, लेकिन वो शायद कामयाब नहीं हो पाई। यही वजह है कि मुर्तजा ने इस घटना को गोरखपुर में अंजाम दिया। पाकिस्तान पीछे जाने के पीछे उसका क्या मकसद था, आखिर नेपाल के रास्ते क्यों पाकिस्तान जाना चाहता था, ऐसे तमाम पहलुओं पर एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। यही नहीं, देवबंद में किसके साथ मुलाकात हुई, वहां देवबंद में रहने का पूरा मकसद क्या था, इन तमाम चीजों पर भी एटीएस पूछताछ कर रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया कि उसके बैंक खाते, उनमें पैसे कहां से आए और पैसे कहां किस वजह से उन खातों में ट्रांसफर किए गए। तो 4 अकाउंट जो है वो ट्रेस किया है एटीएस ने, उस पर काम कर रही है एटीएस। जी बिल्कुल, एटीएस उस पे काम कर रही है और अगर निखिल हम देखें तो इसके तार ना सिर्फ यहां से बल्कि और जगह से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। देवबंद में काफी समय तक रहा और उसके अलावा अगर हम देखें तो चाहे मुंबई हो, नेपाल हो, कई जगहों पर यह पहले भी रहा है। और एक और जानकारी जो सामने आ रही है, कई जगहों पर इसने फंडिंग भी की थी, आईएसआईएस से भी इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और सीरिया की किसी संस्था में इसने फंडिंग की थी। देखिए, बिल्कुल ये बात एटीएस को इस बात की अब जानकारी मिल चुकी है कि उसने आईएसआईएस को फंडिंग की थी, सीरिया में किसी से संपर्क में था और इन्हीं सब तमाम चीज़ों की जांच चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने बताया कि उसके वो बैंक अकाउंट थे जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन किया गया था, तो वो बैंक अकाउंट अब कम से कम आ चुके हैं सामने एटीएस के और एटीएस उस पर काम कर रही है। इस पूरी घटना के पीछे क्या आखिर मकसद था मुर्तजा का, आखिर इस पूरी प्लानिंग को कब से वो कर रहा था और किनके संपर्क में था, यही सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज एटीएस के सामने कि पूरे समीकरण को समझा जाए। लेकिन एक बात बहुत साफ हो गई कि जो मुर्तजा थे उसके जो इरादे थे वो शुरू से तय थे। वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन शायद उसमें ये कह सकते हैं कि वो सफल नहीं हो पाया। इसीलिए उसने ये भी प्लान कर रखा था कि वो पाकिस्तान कैसे जाएगा, नेपाल के माध्यम से कैसे उसे पाकिस्तान जाना है। यही नहीं, कट्टरपंथी विचारधारा की से प्रेरित था जो है मुस्तफा। यही वजह है कि वो देवबंद में भी उसने काफ़ी लंबा समय गुजारा, वहाँ भी कई लोगों से उसने मुलाकात की। तो धर्म की कट्टरता को लेकर जो उसका दिमाग था वो लगातार इसी प्लानिंग में लगा हुआ था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में या देश में एक बड़ी ऐसी घटना की जाए जिससे इस बात का संदेश जाए कि जिन विचारधारा को वो मानता है वो विचारधारा कहीं से कमजोर नहीं।